ऐसा बोलते हैं और ये ट्रू भी है कि अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए एसएससी में या एसएससी सीजीएल में या सीपीओ में, तो उसको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सिलेक्शन दिला देगा। लेकिन फिर अगर आपको रैंक चाहिए तो जीएस स्कोर मैटर करता है फिर। नमस्ते भाई, आज हमारे साथ हैं नमन मुदगल और ये वो स्टूडेंट है जिनसे आपको थोड़ी सी ईर्ष्या हो सकती है, क्योंकि इन्होंने 22 साल की एज में ही सीपीओ में ऑल इंडिया में 13 रैंक हासिल की। 2018 में 12th पास आउट किया, 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और 2022 में सीपीओ का अटेम्प्ट दिया और ऑल इंडिया रैंक 13। फर्स्ट टाइम में फिजिकल भी रिटन भी काफ़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है। हालांकि इनका जो इंटरेस्ट है और डिफेंस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, आपका सीडीएस का हो गया, एफकेट का हो गया, इन एग्ज़ाम्स में है। सीजीएल पे अभी इन्होंने कभी मन लगा के फोकस नहीं किया है। सीपीओ पहला पेपर दिया और इनका बहुत अच्छा स्कोर रहा। तो जो बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे हैं क्योंकि सीपीओ में एज भी थोड़ी कम है, और जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं, 20-21 साल की एज में है, उनका टारगेट है कि हम दिल्ली पुलिस में जॉब करना चाहते हैं, तो ये अपनी स्ट्रेटजी कैसे आप कम एज में फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर सकते हो, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बताओ कि आपके मन में सीपीओ की जॉब करने का विचार ही क्यों आया? सर ये तो मेन मेरा जो है पैरामिलिट्री पे, सिंस पापा आईटीबीपी में है, हाँ, तो वहाँ से मोटिवेशन थी मेरी पैरामिलिट्री में जाने की। दिल्ली पुलिस में स्पेसिफिकली नहीं थी कि भाई दिल्ली पुलिस में जाना है, प्रेफरेंस आईटीबीपी को थी। अच्छा। हाँ, फिर बाद में बच्चों के साथ रह रहे के जब मार्क्स ठीक आए तो उनके बीच में रह के कि भाई मार्क्स भी ठीक है तो वो आईटीबीपी में क्यों जा रहा है, हाँ, दिल्ली पुलिस, तो फिर वहाँ से मेरा थोड़ा सा प्रेफरेंस चेंज हो गया दिल्ली पुलिस की तरफ। अच्छा, तो आपने ग्रेजुएशन फिर किस स्ट्रीम में करी है? सर मैंने बीए किया है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में। अच्छा, और 12th में आपके पास साइंस थी? यस सर। तो कैसे मन आया कि यार साइंस है 12th में, तो फिर मैथ्स था? हाँ सर, 12th में मैथ था, पीसी। फिर कैसे बीए का विचार आया? सर ये तो मैंने एक्चुअल में क्या था, मेरा जब 12th हो गया था, हाँ, तो टारगेट एनडीए का था। हाँ, तो ग्रेजुएशन का मैंने सोचा नहीं था कि क्या करना है, बीटेक वगैरह करनी नहीं थी क्योंकि ऑफिस जॉब में इंटरेस्ट था नहीं मेरा, तो एनडीए में नहीं। इनको बाहर घूमने का, फील्ड जॉब ही करने का शौक है। और ये भाई तो सीधे सीधे कह रहे हैं मुझे एएसओ सीएसएस की कोई जॉब मिल गई तो मैं करूंगा नहीं, उसे बाहर रहना है। यस सर। हाँ, तो फिर ग्रेजुएशन पे भी फोकस नहीं किया था। हाँ, कि भाई बीटेक वगैरह करनी है, सिंस भाई ने बीए कर रही थी, मैंने भी फिर उसी में एनरोलमेंट ले लिया कि भाई चल मैं भी बीए कर लेता हूँ उसके साथ साथ। फिर तो बीए केवल करी है? हाँ सर, करी है, वो केवल करी है बस। अच्छा, तो उस बीए के दौरान फिर आपने क्या करा? सर कहना मार्क्स के लिए तो मैं पढ़ता ही था। हाँ। तो बीए में भी एक तो क्या था, मैंने स्ट्रीम चेंज की थी। हाँ। तो कहीं ये ना हो कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में ही लटक जाए, फिर उसमें ही बैक आ जाए। तो बीए में बैक आती है? सर मुझे तो डर था कि आ जाएगी। तो उसके लिए फिर मैंने फोकस किया था पहले तो 1-2 साल, 1.5 साल। फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में फिर ऑनलाइन पेपर वगैरह होते थे, तो उन तीनों पेपर में फिर मैंने नहीं पढ़ा। फिर मैंने एसएससी का स्टार्ट कर दिया, सीडीएस का भी, क्योंकि सिंस इसमें नहीं हुआ था एनडीए में, तो फिर सीडीएस का पता चला था मुझे कि भाई ग्रेजुएशन के बाद होता है इसका सीडीएस और एफकेट का, तो उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो वहाँ से फिर उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके, तो आपने कोई एसएसबी इंटरव्यू दिया है? यस सर। कौन सा वाला? कई बार दे चुका हूँ। कई बार दे चुके हैं? 8-9 हो गए सर। 8-9 बार? यस सर। तो 2 बार टीएस, हाँ, टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है और 12th के मार्क्स के बेसिस पे होती है। फिर 3 बार सीडीएस का और 3-4 बार एफकेट का। अच्छा, इसमें किसी में सफलता मिली आपको? नहीं सर, अभी तो नहीं मिली, वरना यहाँ नहीं होता। तो क्या कारण आपको लग रहा है कि 7-8 बार एसएसबी देने के बाद सफलता नहीं मिली? सर उसमें शायद कम सेल्फ एनालिसिस हुआ है मेरा, जो एसएसबी में चाहिए एसएसएस को, या जो डिफेंस के ऑफिसर से वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो शायद मैं एसेस नहीं कर पाया प्रॉपरली। तो उसी हिसाब से फिर मैंने वर्क नहीं करा शायद उस पर। तो वहाँ जो एसएसबी होता है वो प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश में होता है? यस सर, है ना? 95% इंग्लिश में ही होता है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि अगर आप हेजिटेट करते हो, थोड़ा सा बीच में अटक जाओ, तो हिंदी में बोल लो एक 2 सेंटेंस, फिर इंग्लिश में स्विच कर जाओ एज सून एज पॉसिबल। वैसे मेनली इंग्लिश पे ही फोकस होता है उनका एसएसबी में। यस सर। ओके, फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस की जो एसएससी के बारे में आपको कैसे पता चला बीए के दौरान?
सर यूट्यूब से ही पता चला था, जैसे वीडियोस देखता था मैं सीडीएस की भी, तो वहाँ पे फिर कमेंट सेक्शन होते थे बाकी, और वीडियोस रेफरेंस में आ जाती थी, हाँ। तो उस चीज़ की अच्छा, वहाँ से मुझे पता चला था। फिर आपने कब मन बना लिया कि यार सीपीओ की तैयारी करते हैं अपन लोग, दिल्ली पुलिस में सर जाएंगे? सीपीओ की तैयारी तो मेरी 2022 में प्री से पहले, प्री हुआ था नवंबर में, नवंबर से 3 महीने पहले ये कर लेता कि यार इसमें पक्का करते हैं। क्योंकि इसका मैंने देखा, सिलेबस देखा, क्वेश्चन पेपर देखे प्रीवियस ईयर के, तो लगा कि ठीक है हो जाएगा, डुएबल लगेगा। हाँ। हाँ, तो फिर 3 महीने मैंने प्री से पहले स्पेसिफिकली इस पर ही फोकस किया था। 3 महीने में आपका प्री क्लियर हो गया? यस सर। कितना स्कोर आया आपका? मेरा 168 था सर। 168 रॉ स्कोर? यस सर। नहीं, रो स्कोर मेरा 156 था। 12 मार्क्स मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था। 12 मार्क्स का? यस सर। तो आपके पास एनसीसी वगैरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं था? नहीं थी। ओके, तो कैसे क्या तैयारी करी ऐसे कि 3 महीने में आपका 168 स्कोर बन गया? सर एक तो जैसे एडवांस मैथ्स तो मेरी सीडीएस की वजह से हो रखी थी, उसमें फिर जैसे पेपर देके तो अर्थमेटिक का भी इक्विवेलेंट पोर्शन ही होता है उसमें, वहाँ से फिर अर्थमेटिक के भी मैंने वीडियोस देखे आपके, वहाँ से आप यूट्यूब से ही एडवांस मैथ का मैंने पहले बैच लिया था सीडीएस के लिए। सीडीएस की तैयारी के लिए आपने पहले रिकॉर्डेड क्लासेस ली थी? यस सर, रिकॉर्डेड बैच लिया था मैंने। हाँ, पूरा पढ़ा? वो पूरा पढ़ लिया, नोट्स वगैरह, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, अलजेब्रा, इन सब के नोट्स वगैरह प्रॉपर बना लिए। 2 नोटबुक भर गई। अच्छा, इन सब की नोट्स में प्रॉपर बनाए हैं? नोटबुक में केवल क्वेश्चन थे कि कंसेप्ट भी थे? कंसेप्ट, सिर्फ ओनली कंसेप्ट्स? उनके एक 2 क्वेश्चन। हाँ, एग्जांपल के तौर पे। ज्यादातर अलजेब्रा और ट्रिगो में ज्यादा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन और सबके उस नोटबुक में नहीं है। तो उन्हीं से मैंने किया था। फिर 2 नोटबुक भर गई आपकी? यस सर। कितनी हेल्पफुल है वो नोटबुक आपके लिए एडवांस मैथ में? बेसिक से कोई स्टार्ट कर रहा है तो इनफ है वो चीज़। यस सर। ओके, फिर अर्थमेटिक सीडीएस में अर्थमेटिक का कोई खास ऐसा रोल है नहीं? यस सर। आप केवल एडवांस मैथ पढ़ो, अर्थमेटिक आपको जितना आपको आता है बचपन से वो काफी है। यस सर। उसमें से कुछ कर लोगे आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, ट्रिकी नहीं आता अर्थमेटिक। हाँ सर। तो उसके लिए फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, बेसिक तो पता ही था मुझे, फिर शॉर्ट ट्रिक्स देखी, वो भी समझ में आ गई क्योंकि बेसिक से ही वो निकल के आती हैं। तो वहाँ पे फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे अर्थमेटिक में। तो आपका मैथ तो हो गया, ठीक हो गया पूरा। जीएस कैसे तैयार करी? सर जीएस तैयार ना तैयार बराबर ही है, उसमें स्कोर आता नहीं है। कोई बंदा कितना भी पढ़ ले तो ये नहीं कह सकता कि मैं 40+ ले आऊँगा, 50 ले आऊँगा। पर सीडीएस में तो बिना जीएस के कुछ संभव नहीं है। सर सीडीएस में मेरा क्या था, सीडीएस में वो 120 क्वेश्चन आते हैं। हाँ। साइंस के, सॉरी जीएस के, तो उसमें 40 क्वेश्चन साइंस से होते हैं। और अगर 12th तक किसी ने ढंग से पढ़ी है तो 40 में से 35 नंबर उसके हो गए, तो वो जीएस में कट ऑफ क्लियर कर लेता है। मेरा यही था मेन, मेरा स्कोरिंग मैथ और इंग्लिश का ही था। जीएस में बस बॉर्डर पे ही रहता था मैं उसमें। ओके। हाँ सर, साइंस क्लियर कर जाती थी, थोड़ा सा करंट अफेयर्स वगैरह, हिस्ट्री तो होती नहीं थी, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का थोड़े से 1-2 क्वेश्चन कर लेता था। तो इसका मतलब ये है कि सीपीओ में अगर बहुत ज़्यादा हाथ पांव जीएस में ना मारे जाएं तो भी काम हो सकता है? यस सर, आराम से हो सकता है। कितना मेहनत करना चाहिए जिसको जीएस बिल्कुल नहीं आता उस बच्चे को, सीपीओ अगर निकालना हो तो? सीपीओ को निकालने के लिए सर, उसको अगर ऐसा बोलते हैं, और ये ट्रू भी है, कि अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए एसएससी में या सीजीएल में या सीपीओ में, तो उसको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सिलेक्शन दिला देगा। लेकिन फिर अगर आपको रैंक चाहिए तो जीएस स्कोर मैटर करता है फिर। तो मेरा जो है प्री में स्कोर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में 47+ ही है तीनों में। जीएस में मेरे बेकार है, 16 मार्क्स मेरे। 16 मार्क्स भी अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से, तो अच्छा ही है भाई। बाकी को देखें, हाँ फिर वैसे ही है। अच्छा, जीएस में के अलावा जो मेन पोर्शन है वो इंग्लिश का। यस सर। तो इंग्लिश में वोकेबलरी भी है, ग्रामर भी है, कॉम्प्रीहेंशन भी है, क्लोज टेस्ट भी है, पीक्यूआरएस भी है, सारा कुछ है। यस सर। और एक भी चीज़ आपकी कमजोर है वो कि हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा मार्क्स की आती है। इंग्लिश में हर चीज़ रिलेटेड होती है। हाँ, हर चीज़ रिलेटेड होती है। तो कैसे तैयार करती फिर पूरी इंग्लिश? सर इंग्लिश में नोट्स वगैरह मैंने बनाए थे टॉपिक वाइज, उससे फिर उसके बाद टॉपिक वाइज नोट्स आपने खुद बनाए? यस सर। मतलब कैसे नोट्स तैयार किए वो, किस सोर्स से? यूट्यूब से देख के फॉर्मूले वगैरह, क्योंकि जैसे मान ले टेंस हो गए, टेंस में फिर रूल्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, उसके बाद ये सब ऐसे।
फिर उसके बाद ऐसे डिवाइड किया था इंग्लिश को कि भाई वोकैब सेक्शन हो गया, एक कॉम्प्रिहेंशन हो गया और एक ग्रामर हो गया। और तीनों आपस में रिलेटेड होती हैं इंग्लिश में। तो रूल्स जो ग्रामर पोर्शन है वो मैंने नोट्स वगैरह बना लिए थे, वहाँ से मैं पढ़ के और फिर सेक्शनल या मिसलेनियस एरर डिटेक्शन वगैरह करता था, वो भी यूट्यूब से ही। अच्छा, एक वीडियो कोई मिल गई वहाँ से, किसी भी टीचर की वीडियो देखने। यस सर। फिर बुक भी थी मैंने, मेरे पास मिरर्स ऑफ कॉमन एरर्स, हाँ, तो उसमें से प्रीवियस ईयर्स के कर लेता था मैं प्रैक्टिस। हाँ सर। फिर वोकैब का मैंने ऐसे किया था कि स्टार्टिंग में तो वोकैब मेरी थी नहीं, मतलब केवी से पढ़ा हूँ, 12th तक मेरी CBSE मीडियम ही है, लेकिन इंग्लिश पे फोकस होता नहीं है मेनली। टीचर्स भी बल्कि फोकस नहीं करते इंग्लिश को एज अ लूज सब्जेक्ट। केवी में भी? यस सर। केवी तो केंद्रीय विद्यालय तो यार बहुत टॉप है, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस रहता है, इंग्लिश पे नहीं करते टीचर्स इतना फोकस, टीचर पे डिपेंड करता है। हाँ, है ना, तो वो होता है। तो फिर वोकैब के लिए मैंने पहले रूट वर्ड्स की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, जितनी भी है सारी देख डाली। अच्छा। उसके नोट्स वगैरह बना लिए। फिर जो उसके बाद ब्लैक बुक मैंने ले ली थी, तो उसमें से फिर मैं रिवीजन करता था। फिर उसमें मतलब ब्लैक बुक में फिर मुझे लगभग 80-90% सब पता थे मुझे ऑलरेडी। फिर जो वर्ड नहीं पता थे उनको मैं हाईलाइट कर देता था उसमें से बुक में। फिर मैंने अपने रूट वर्ड्स वगैरह को छोड़ दिए, फिर मैंने ब्लैक बुक पे ही फोकस किया था वोकैब के लिए। ग्रामर वाला पोर्शन? ग्रामर वाला पोर्शन वही नोट्स का ही सर। कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर। कितने टाइम तक करा आपने न्यूज़पेपर रीडिंग का? सर न्यूज़पेपर रीडिंग तकरीबन 3-4 महीने। 3-4 महीने। अच्छा, सीपीयू की इंग्लिश जैसे वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये 3-4 भी नहीं, शायद मैंने कम मेन से पहले ही किया था, मैंने प्री में नहीं किया। प्री और मेंस के बीच में ही पढ़ा बस आपने जो पढ़ा? मेन फिजिकल के बाद और मेन से पहले बस तभी तक। ओके, 2 महीने शायद। हाँ, जैसे सीपीयू में इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है, यस सर। तो क्या इंग्लिश को बिना न्यूज़पेपर पढ़े ठीक करा जा सकता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा? सर न्यूज़पेपर पे अगर कोई इंग्लिश ठीक करने के लिए फोकस करे तो नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि इंग्लिश के और भी 2 पार्ट हैं, ग्रामर हो गया और वोकैब हो गई। वोकैब भी आपकी इतनी नहीं हो पाएगी SSC के लेवल की, पर आपको थोड़े से टफ वर्ड पता चल जाएंगे, है ना। वो SSC में आए ना आए वो मैटर नहीं करता। तो उसके लिए सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन अगर डेवलप करनी है, वो ज़रूरी भी नहीं है कि न्यूज़पेपर ही पढ़ो, कोई स्टोरी पढ़ लो, आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लो गूगल। बेसिकली रीडिंग हैबिट हो बस कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने के लिए, तो उससे हो जाएगा। आपने कितने मॉक दे दिए थे इंग्लिश वाले? सर मेंस के मैंने टेक्स्ट बुक पे जितने थे वो फुल तो मैंने सारे दे दिए थे। अच्छा। और मिनी मॉक मैंने शायद 4-5 मिनी मॉक दिए थे। तो प्री वाले कितने मॉक्स लगाए आपने? सर प्री में एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लगभग 10 के आसपास, 10-15 के बीच में। 10-15 मॉक टेस्ट आपको लगे इनफ हैं? यस सर। मेरे उसमें उतने मार्क्स बन गए। जैसे बच्चे पूछते हैं कि भाई यार कितने मार्क्स लगाए, भाई जब तक लगाते रहो जब तक तुम्हारे मार्क्स नहीं आते। अच्छे ना रहे, जब आपका स्कोर प्री में 151, जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ भाई ठीक है इतने, तब फिर मार्क्स लगाना थोड़ा सा कम कर सकते हो, वरना उससे पहले तो आप मॉक लगाते रहो जब तक एक सस्टेन स्कोर आपका ना आने लगे। हाँ, मतलब SSC बिना मॉक्स के पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी कंसेप्ट पढ़ लो, कितना भी प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लो, कितना भी रिवीजन कर लो, एट द एंड अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो पीछे की मेहनत कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है। मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। तो फिजिकल की तैयारी कैसे करी आपने, कि आपका तो एजुकेशन वाला बैकग्राउंड, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं रही है, तो फिर कैसे करी? सर इसमें 9 नवंबर को हुआ था मेरा 9 नवंबर को मेरा पेपर था। फिर उसके बाद दिसंबर में था CGL का, 1 महीने का गैप था। तो तब तक तो मैं नॉर्मल रनिंग करने चला जाता था भाई। अच्छा। ताकि भाई बॉडी ओपन हो जाए, स्टिफ ना रहे। फिर जब CGL का पेपर हो गया, फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर वहाँ पे हमारे ग्राउंड में NDRF का ग्राउंड है एक। अच्छा। बोलते हैं NDRF का क्योंकि NDRF का कैंप उसके सामने है। पहले वो ज़मीन NDRF की थी। तो वहाँ पे बच्चों ने ट्रैक बनाया हुआ है, आर्मी वालों ने, जो आर्मी की भर्ती की तैयारी करते हैं। हाँ। तो एक भैया थे, मैंने उनको पकड़ लिया अपना, उन्हीं के साथ केवल रनिंग करते थे? सर। फिर वो अलग अलग बनाते, मतलब अलग डेली का शेड्यूल अलग था। आज जैसे 200 मीटर के स्प्रिंट लगा लिए, सेट 200 के सेट लगा लिए 12, अगले दिन 400 के लगा लिए, फिर एक दिन लंबी रनिंग कर ली, ऐसे। आजकल ना फिजिकल की तैयारी करने वाली ना बहुत सारी एकेडमी आ गई हैं। यस सर। बहुत सारी एकेडमी हैं और उसमें 100-150 बच्चे रहते हैं। तो उनको फिजिकल वो सुबह 6 बजे उठाएंगे और रात 11 बजे तक फिजिकल की तैयारी कराएंगे। यस सर। तो क्या ये एकेडमी की वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आपने देखी हैं? हाँ सर, एकेडमी की देखी है मैंने।
हाई लॉन्ग जंप और हाई जंप पे मैंने देखी थी। ओके, तो इसमें ये जो एकेडमी में जो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है कि वो सेल्फ तैयारी कर लें, वो ज़्यादा बेटर है आपके हिसाब से? सर बच्चे के ऊपर डिपेंड है। कोई बच्चा जब तक उसको साथ का ना मिले तो उससे होती नहीं है। हाँ, है ना, कोई बंदा अकेला ही कर लेता है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपको फिजिकल के लिए कोचिंग की ज़रूरत है ही, ऐसा नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है कि भाई आप पूरी प्रॉपर एकेडमी ज्वाइन करो। टोटल तैयारी में कितना समय लग जाएगा आपका? इंग्लिश भी तैयार करनी है, मैथ्स, रीजनिंग भी, फिजिकल भी, सब कुछ एक एवरेज बच्चे को प्री मिला के? प्री मिलाकर सर प्री मिला के तो अगर कोई पढ़ाई में ठीक है, एवरेज भी है ना, मतलब अगर वो कंसिस्टेंसी है तो 1 साल के अंदर सारा हो जाएगा। 1 साल के अंदर वो सीपीयू का बिल्कुल क्वालिफाई करने के लिए रेडी हो सकता है कोई भी। हाँ सर, बिल्कुल जीरो से। यस सर। ये 2023 के सीपीयू में एसएससी ने बहुत कम टाइम दिया है सर। इसमें अक्टूबर में प्री है, दिसंबर में मेंस है, 2 महीने में ये मेंस भी करवा देंगे और फिजिकल भी। और रिजल्ट भी बहुत जल्दी देंगे। यस सर, रिजल्ट भी बहुत जल्दी दे देंगे। ज्वाइनिंग भी दे देंगे इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग भी देंगे, रोजगार मेला भी लग जाएगा इनका। तो ये कैसे करें इतने कम टाइम में मैनेज? क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं होता था, बच्चों को भरपूर टाइम मिलता था। इवन बच्चे तो कहते थे हमारा जल्दी कराओ, प्रोसेस इतना लंबा हो गया, इतना टाइम हो गया। अब जरूरत से ज़्यादा जल्दी हो रहा है, तो कैसे मैनेज करेंगे प्री की भी तैयारी को, मेंस को भी, और फिजिकल भी बीच में? सर उसमें तो ये है कि अब अगर कोई प्री की तैयारी करेगा तो स्टार्टिंग से ही, अब जैसे 1 महीना है प्री को, हाँ, तो अब जो है अभी से ही फिजिकल की भी थोड़ी एक्सरसाइज अपनी करनी स्टार्ट कर दो। नॉर्मल रनिंग तो एटलीस्ट कर ही दो। नॉर्मल रनिंग। हाँ, 1 महीने का तो फिर भी 2 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोनों टाइम स्लॉट में? नहीं, एक ही टाइम कर लो। एक ही टाइम करें अभी, कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम में हो जाएगा। नॉर्मल रनिंग करते रहो, एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, स्ट्रेचिंग की, पैर वगैरह में स्ट्रेंथ डालो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब स्टार्टिंग में बंदा रनिंग करना स्टार्ट करता है तो उसको शिन पेन होता है। अच्छा, यहाँ पे हाँ, फ्रंट में शिन पेन होता है, काफ़ी दर्द करता है वो, कई बच्चों को दौड़ा भी नहीं जाता। तो उससे बचने के लिए कि भाई बाद में जाके ना हो, ये अभी हो जाए पेपर से पहले, प्री से पहले, तो ठीक है, तब तक यूज टू हो जाएगा। फिर उसमें टाइम ही कम करना रह जाएगा, स्टैमिना आपका बन जाएगा। तो ये, और इंग्लिश के लिए भी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा। प्री प्लस मींस एक साथ दिमाग में रख के तैयारी करें। हाँ सर, क्योंकि 1 महीने में तो मेंस का होगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो मॉक वगैरह ही देते हैं बच्चे, नया तो कुछ पढ़ नहीं पाएगा। तो 1 महीने में तो रिवीजन ही है बस। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि टाइपिंग वगैरह का तो सीपीयू में टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। इसमें टाइपिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आपका प्री होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, फिर उसके बाद फिजिकल होगा। मेंस से पहले फिजिकल क्वालिफाई करोगे तो ही आपका मेंस होगा। यस सर। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में किन चीज़ों का वो वहाँ पे चेक करते हैं? सर मेडिकल होता है इसका स्ट्रिक्ट होता है। स्ट्रिक्ट होता है? क्योंकि मेरा बीएसएफ जालंधर में था, तो वहाँ पे कुछ एक्स सर्विसमैन भी थे जो आर्मी से रिटायर्ड थे, तो वो खुद कह रहे यार इतना तो हमारा भी नहीं होता जब आर्मी में भर्ती होती है। और खासकर जो है 2 डिपार्टमेंट है जो स्ट्रिक्ट मेडिकल करते हैं, एक तो बीएसएफ हो गया, एक सीआरपीएफ हो गया। हाँ, वो स्ट्रिक्ट मेडिकल लेते हैं, बिल्कुल रिलैक्सेशन कुछ नहीं देते। क्योंकि एक बंदा था, 14 से मेडिकल स्टार्ट थे, 14 जुलाई से। एक बंदे का पहले दिन ही वो सब पूरा फिट है, उसका बीपी में पॉइंट बन गया, उसका बीपी हाई होगा उस टाइम पे, और वो फिर उसको वहीं आर्मी दे दिया। फिर उसका कम से कम 1 हफ्ते तक टेस्ट वगैरह अलग अलग टेस्टिंग ये होती रही। 21 को जाके उसका फाइनल हुआ, तब भी अनफिट हो गया वो बीपी में। क्या बीपी में? अब यार एक हेल्थी आदमी का भी ऐसी सिचुएशन में जब जॉब के बहुत नजदीक है, डर लग जाता है, तो डर की वजह से भी आदमी का बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर। ये तो अगर कोई मान लो ऑफिसर है कोई, अगर वो अपने सीनियर के पास जाए जिसे वो पहले नहीं मिला, थोड़ा बहुत तो बीपी उसका भी हाई हो जाएगा। टॉप लेवल का आईएएस ऑफिसर भी अगर सीधे उसके सामने मोदी जी आ रहे हैं, इवन उसका बीपी भी बढ़ जाएगा। यस सर। तो ये कहीं पे गलत नहीं है सर कि थोड़े से बीपी की वजह से? वो सर डॉक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, डॉक्टर के मूड पे भी डिपेंड करता है। कई बार लीनियंट हो जाते हैं, कई बार नहीं होते। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मेडिकल में और फिजिकल में जो कंडक्ट करा रहा है उसको उसके हाथ पे होती है ना। कई बार हाइट में रिलैक्सेशन देते, 0.1 है, चल ठीक है, क्लियर कर दिया। ओके। ऐसा भी होता है कि यार सारा काम हो गया और किसी एक चीज़ में कमी की वजह से निकल गई, फिर बंदे रोने लगते हैं। होता है सर। तो कहीं ना कहीं इंसान का जो है नसीब भी मैटर करता है, उसको कैसा डॉक्टर मिला है, सिचुएशन कैसी है। 1-2 स्टूडेंट ऐसे में मिले हैं कि उनको फिजिकल के टाइम इंजरी होगी और इस इंजरी की वजह से वो
पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए? अभी सर मेरे मतलब रिलेशन में ही है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन ग्राउंड में फिजिकल में बात हुई थी, फिर पता चला वो रिलेशन में ही है हमारे। अच्छा। है ना, तो उसका भी जो है 1 हफ्ते पहले ही खेल रहे थे, संडे को क्रिकेट खेल रहे थे, वो तैयारी कर रहा है CPO 23 की। उसका खेलते खेलते पहली बॉल डाल रहा था वो, उसका पैर मुड़ गया और उसका एंकल से उसका लिगामेंट टूट गया। अभी उसकी सर्जरी हुई है, तो 23 वाला भी उसका अटेम्प्ट गया। सर ये सर्जरी कितने महीने पहले तक की? सर वो डिपेंड करता है, अलग अलग पैरामीटर है अलग अलग सर्जरी के। किसी की 1 महीने है, किसी की 2 महीने, किसी की 6 महीने, अलग अलग सर्जरी के अलग अलग पैरामीटर। आई में लेजर का भी है? उसका भी एक टाइम लिमिट है सर, 6 महीने कम से कम। उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उसका कितना है, लेकिन लेजर चल जाती है। लेजर चल जाती है, बट ऐसा नहीं कि आपका फिजिकल और मेडिकल होना है अभी 15-20 दिन बाद और आप अब लेजर करवाओ, ऐसा भी नहीं करना। ऐसा नहीं, एक टाइम से पहले मेडिकल से कम 1 महीने पहले तो कुछ मत करवाओ, कुछ भी नहीं। लक पे छोड़ दो कि भाई अगर कोई चीज़ दिख रही है तो ठीक है भाई, लक पे है, अगर हो गया तो, क्योंकि सर्जरी अगर करवाएगी वो सर्जरी का तो पक्का पकड़ में चेक कर ही लेंगे डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, वो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं। एक चीज को बड़ी बारीकी से चेक करते हैं वो। तो फिर वो चीज़ लक पे छोड़ दो कि भाई ठीक है, होगा तो ठीक है, उसमें चांस होते हैं भाई, पकड़ में आया तो ठीक है, नहीं पकड़ में आया तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने करवा लिया 1 महीने पहले ही, वो विजिबल है ही 100%। तो नमन भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। और देखिए फाइनल क्या होगा फिजिकल में मेडिकल में बात की चीज़ है। अगर आप CPO की तैयारी कर रहे हैं, मोर ओवर CPO का, CGL का, CHSL का और सिलेक्शन पोस्ट का, MTS का, इन हर एग्जाम का सिलेबस सेम ही है। तो आप अपनी तैयारी तो नॉर्मल करते ही रहो, बाकी जैसे सिचुएशन बनती है उसके हिसाब से फिजिकल आ रहा है, मेडिकल आ रहा है, मेंस आ रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज लाके तैयारी को अपने हिसाब से बैलेंस करते रहो। तो बहुत अच्छा लगा इस कन्वर्सेशन से बात करके, और जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है उनको इस इंटरव्यू से, इस बातचीत से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं और आप अगले टॉपर से, किसी अपने सीनियर से जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है, उस सवाल को पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हम आपके उस डाउट को जरूर क्लियर करवाएंगे।